हेलो बच्चों, ये एक क्वेश्चन की अपने पास डिमांड आ रही थी कि सर आप ये बता दो, ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पर अगर कोई सा बंदा डिफॉल्ट करता है तो हम उसकी कैलकुलेशन कैसे करता है। तो ये कैलकुलेशन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने जो क्वेश्चन बनाया उसके अंदर देखो बच्चों, हमें बेचने थे 20,000 शेयर्स, बट हमारे पास एप्लीकेशन आ गई 35,000 शेयर्स की। एक शेयर है 10 रुपीज़ का, जिसमें 3 रुपये एप्लीकेशन पे आने हैं, 4 रुपये अलॉटमेंट पे आने हैं और 3 रुपये फर्स्ट कॉल पे आने हैं। ठीक है, तो मैंने एज्यूम किया कि 3 कैटेगरीज हैं ABC। ये टेबल आपने बनाया होगा, आपने एंट्री नंबर सेकंड के टाइम पे, ये वही टेबल है। ठीक है, तो इसमें मान लो 10,000 शेयर्स को हमने 5,000 शेयर्स अलॉट किए, 20,000 को 15,000 और 5,000 शेयर्स को हमने एक भी शेयर अलॉट नहीं किया। तो ये जो 5,000 शेयर्स पे जो हमारे पास 3 रुपीज़ के हिसाब से आए होंगे, हमारे पास 15,000 रुपीज़ आए होंगे, ये हमें रिफंड करने पड़ेंगे। अगर हम कैटेगरी फर्स्ट के अंदर देखें तो 10,000 शेयर्स ने हमें 3 रुपये के हिसाब से पैसा दिया होगा, तो वी रिसीव्ड एक्चुअली 30,000 रुपीज़। और 20,000 शेयर्स ने हमें 3 रुपीज़ के हिसाब से 60,000 रुपीज़ दिए होंगे। तो ये टेबल को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पर एक्चुअल में हमने कैटेगरी ए को 10,000 शेयर्स पे सिर्फ 5,000 शेयर्स ही दिए हैं और 20,000 शेयर्स पे इनको 15,000 शेयर्स ही दिए हैं। तो ये हमने यहाँ तक कैलकुलेशंस देख ली कि हमारे पास एप्लीकेशन पे कितने रुपीज़ आए हैं, 1,05,000। अब हम देखते हैं कि हमने इस 1,05,000 रुपये का हमने किया क्या, उसका हिसाब क्या है, वो देख लेते हैं। तो देखो, हमने 5,000 शेयर्स कैटेगरी फर्स्ट के अंदर अलॉट किए हैं, तो हमने 5,000 इंटू 3 यानी एप्लीकेशन पे 15,000 रुपीज़ की हमने उनको चीज़ दे दी। पर नेक्स्ट हमारे पास 15,000 एक्स्ट्रा और पड़े हैं, तो हमने अलॉटमेंट में भेज दिए। रिफंड करने की कोई भी बात नहीं आई क्योंकि एक्सेस पैसा कुछ बच ही नहीं रहा। क्वेश्चन साइलेंट है, तो मैंने आपको बच्चों बता रखा है कि आपको हमेशा अलॉटमेंट में पैसा भेजना ही भेजना है, तो मैंने सिर्फ वो किया है। नेक्स्ट मैंने देखा कि 15,000 शेयर्स पे हमने 45,000 एप्लीकेशन में एडजस्ट कर लिया। नेक्स्ट एक्सेस जो पैसा था 15,000 का, वो हमने अलॉटमेंट में भेजा और रिफंड इसके अंदर भी नहीं होगा। तो यानी इस 1,05,000 का हिसाब ये बन रहा है कि एप्लीकेशन में 60,000 एडजस्ट हो चुके हैं, 30,000 हमारे अलॉटमेंट के अंदर एडजस्ट हुए हैं, रिफंड हुआ है 15,000 का। ठीक है, क्वेश्चन ने आगे बोला मिस्टर ए जो कि कैटेगरी ए का था। तो बच्चों कैटेगरी ए कौन सी है, ये 10,000 शेयर्स दिए हैं जिसने और 5,000 शेयर्स जिनको अलॉट हुए हैं। तो मिस्टर ए कैटेगरी ए का बंदा था जिसने 1,500 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी थी। इसने एप्लीकेशन दिया था 1,500 शेयर्स का, पर वो डिफॉल्ट कर गया अलॉटमेंट के टाइम पे। तो मैंने तुम्हें क्या बता रखा है कि अगर कोई भी ऐसा केस आए तो आपको सबसे पहले ये कैलकुलेट करना है कि उसको अप्लाइड कितने किए थे उसने और उसने अलॉट कितने किए थे। तो देखो इस केस में नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड तो पता है आपको 1,500, पर इसको अलॉट कितने हुए वो हमें एक फॉर्मूला यूज करके निकालने पड़ेंगे। तो शेयर अलॉटेड इज इक्वल टू शेयर अप्लाइड 1,500 मल्टीप्लाई बाय कैटेगरी का अलॉटेड। कैटेगरी में कितने अलॉट हुए हैं लोगों को, 5,000 रुपीज़ अलॉट हुए हैं, तो यानी कैटेगरी का अलॉटेड डिवाइडेड बाय कैटेगरी का अप्लाइड, तो यानी 750 शेयर्स इसको अलॉट हुए होंगे। तो इसने अप्लाई 1,500 शेयर्स का किया था, इसको अलॉट हुए थे 750 शेयर्स। आगे क्वेश्चन हम देखना है कि अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट क्या है। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस होता है। सबसे पहले आप ये निकालो कि अमाउंट आपने अलॉटमेंट पे मंगवाई कितनी। तो देखो बच्चों, हमने 20,000 शेयर्स पे 4 रुपये मंगवाए, तो मैंने लिख दिया 20,000 इंटू 4 इज इक्वल टू 80,000, जिसमें से आपने देखा कि हमारे पास अलॉटमेंट पे ऑलरेडी 30,000 रुपीज़ आ चुके थे। तो अब इस 80,000 में से 30,000 रुपीज़ तो हमें आएंगे नहीं, तो वो मैंने माइनस कर दिया अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड के नाम से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अमाउंट टू बी रिसीव्ड, यानी अमाउंट कितनी आएगी मेरे पास, वो है 50,000। पर ये मेरे पास एक्चुअली नहीं आएगी क्योंकि मिस्टर ए नाम का जो एक आदमी है ना, उसने फर्दर डिफॉल्ट किया है। तो मैंने ये निकालना है कि भाई मिस्टर ए ने डिफॉल्ट कितना किया इस 50,000 में से। तो मैं कैसे निकालूंगा, इसका फॉर्मूला यूज किया। अमाउंट मैं कॉल कितनी करूंगा उस बंदे से, मिस्टर ए से। मैंने मिस्टर ए से 750 शेयर्स पे 4 रुपये मंगवाऊंगा अलॉटमेंट के। तो यानी मैंने 3,000 रुपीज़ मंगवाए, माइनस इससे मैं ऑलरेडी कितना अमाउंट रिसीव कर चुका हूं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड माइनस नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी कितनी है, 3 रुपीज़ की एप्लीकेशन मनी है। तो मैंने उसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला, 3,000 मंगवाए थे जिसमें से 2,250 मेरे पास ऑलरेडी आ चुके हैं। तो यानी 750 पे एक्चुअली ये डिफॉल्ट किया है। तो 50,000 में से 750 और नहीं आएंगे मेरे पास, तो कितने आएंगे मेरे पास, 49,250। सो दिस इज द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। बच्चे को कई बार कंफ्यूजन होती है कि सर ये 2,250 क्या अमाउंट है। बच्चों ये 2,250 वो अमाउंट है जो 30,000 के अंदर हम इस बंदे से ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं। तो इसके लिए हमें ये सारा प्रोसेस करना पड़ता है। अगर मान लो एक और बंदा होता मिस्टर बी नाम का, तो हम क्या करते बच्चों, ये जो कैलकुलेशन है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली कैलकुलेशन हम दोबारा करते हैं मिस्टर बी के लिए। समझ में आ गई। सो बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।